एक हवा का झोंका मेरे गालों को गुदगुदाता है। फूलों की खुशबू दिल को लुभाती है। और उसके बाद फिर ध्यान से सुनो, दूर से आती है चिड़िया की आवाज। हाँ, तुमने ठीक कहा, मैं भी सुन सकता हूँ। और हरे हरे बगीचों में ढेर सारे फूल। अच्छा लग रहा है। क्या तुम लोगों को ऐसा नहीं लगता कि हम कारुइजावा में हैं? एसी की हवा में तो कोई खास बात नहीं, कुदरती ठंडक की तो बात ही कुछ और है। हाँ, ऐसा लगता है जैसे हम असली खेत में हैं। हवा में बसंत की मीठी सी खुशबू थी। अब क्योंकि हमारा आंगन बहुत बड़ा है, इसलिए हमारे पास हर मौसम के फूल पौधे मौजूद हैं। तुम लोग हर मौसम का मजा यहाँ पर ले सकते हो। ये कितनी अच्छी बात है। हाँ, दूसरों के आंगन की तरह नहीं। उस छोटे से आंगन में तो एक भी मौसम का मजा उठाना नामुमकिन है, पर मेरे आंगन में तो सारे मौसम के मजे लिए जा सकते हैं। ज्यादा बोल रहा है। हे, तुम वहाँ पर खड़े मत रहो। तुम हवा के झोंके को ब्लॉक कर रहे हो। हाँ, यहाँ पर हम लोगों को भी तो हवा चाहिए नोबिता। तुमने बिल्कुल सही कहा, हवा में ठंडक कम हो रही है। कितनी बुरी बात है ना, सुनियो। ओफो, काश यहाँ से कोई एक चला जाता। हाँ, और अगर यहाँ से कोई जाएगा तो अच्छा ठीक है, मैं चला जाता हूँ। मैं यहाँ से जा रहा हूँ। अब तुम रोकोगे तो भी नहीं रुकूंगा, समझे? वैसे मुझे भी अब चलना चाहिए। अरे नहीं शिजुका, तुम रुक सकती हो। मुझे माफ करना सुनियो, मुझे पियानो क्लासेस में जाना है। ये लोग मेरे साथ हमेशा ऐसा करते हैं। मुझे उन दोनों पर बहुत गुस्सा आ रहा है। पर ताजी हवा का सचमुच बहुत मजा आया। फूलों की खुशबू भी बहुत बढ़िया थी। मैं घर आ गया। मुझे यकीन है कि मेरे कमरे में ताजी हवा की खुशबू जरूर आएगी। आओ नोबिता। क्या बात है, तुम कुछ परेशान हो? इस कमरे में घुटन महसूस होती है। तुम कमरे की खिड़की क्यों नहीं खोल देते? खिड़की खोलो और ठंडी हवा को तुम्हें गुदगुदाते हुए महसूस करो। बाहर कितना शोर शराबा हो रहा है। मैं जानता हूँ, तभी तो मैंने खिड़की बंद की थी। या तो फूलों वाली ताजी हवा के आसार ही नहीं नजर आते। क्या ताजी हवा? पता है, आज फिर सुनियो अपनी धौंस जमा रहा था। तुम जानते हो ना, उसके घर में एक बड़ा गार्डन है। वहाँ ऐसा लगता है जैसे हम पहाड़ों में हो, जहाँ ठंडी हवा चलती है। क्या ताजी और ठंडी हवा? और अगर तुम ध्यान से सुनो तो तुम्हें चिड़ियों का चहचहाना भी सुनाई देगा। चिड़ियों का चहचहाना और ताजी ठंडी हवा। मैं ऐसे सुंदर फूलों वाला गार्डन जरूर देखना चाहूँगा। तुम भी ऐसा गार्डन देखना चाहोगी ना? तो प्लीज कुछ करो, प्लीज कुछ करो ना। ठीक है, मैं इस बारे में कुछ करता हूँ। क्या? सच में? अब ये सब मेरी जिम्मेदारी है। एवरीवेयर फैन। इससे तुम ठंडी खुशबूदार हवा यहाँ ला सकते हो? सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि मैं हर तरह की हवा यहाँ ला सकता हूँ। जैसे कि जंगलों की हवा की महक वगैरह वगैरह। और हाँ, ये सब इस माइक्रोफोन में बोलकर मुमकिन हो जाता है। वाओ, ये तो बढ़िया है। और सुनो नोबिता, तुम इसे लहराकर हवा का रुख और फोर्स कंट्रोल कर सकते हो। वाओ, मजा आ रहा है। अब तो चिड़ियों को चहचहाना भी अच्छी तरह सुनाई दे रहा है। मैं और तरह की हवाएं भी बना सकता हूँ। मिसाल के तौर पर ये साउथ पोल से एक ब्लिज़र्ड है। कहो कैसा लगा? हाँ,
एक ट्रॉपिकल ब्रीज, जल्दी एक ट्रॉपिकल ब्रीज, मुझे बहुत ठंड लग रही है, जल्दी। जी, गर्मी है, मुझे तो ट्रॉपिकल फ्रूट की खुशबू आ रही है। ये मौसम हवाई या ताहिती में होता है। मतलब तुम किसी भी तरह की हवा बना सकते हो? हाँ बिल्कुल, किसी भी तरह की। क्या मैं इसे ले सकता हूँ? अरे बिल्कुल नहीं, तुम फिर शुरू हो गए। मैं जानता हूँ तुम फिर एक मुसीबत खड़ी कर दोगे। बिल्कुल भी नहीं, मैं ऐसा हमेशा तो नहीं करता। मैंने सही कहा ना डोरेमोन। क्या तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है? मुझे तुम पर भरोसा है, पर नोबिता। तुम चिंता मत करो, मैं बस अलग अलग तरह की हवाएं बनाना चाहता हूँ। बाय बाय। माफ करना, बस इतना ही है। हाँ? ओह ठीक है, कोई बात नहीं। सब कुछ बहुत अच्छा बना था सुनियो, और आज बहुत मजा आया। तुम्हें खुश देखकर मैं भी बहुत खुश हुआ जियान। अच्छा, तब तो मुझे यहाँ रोज आना चाहिए सुनियो। क्या तुम्हें कोई तकलीफ है? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। जरूर आ जाना, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। ओह अच्छा, अगर तुम इतना जोर दे रहे हो तो मैं जरूर आऊंगा। मुझे बहुत ही खुशी होगी। ये मिड समर ट्रॉपिकल ब्रीज है, जिससे बहुत ज्यादा गर्मी हो जाती है। ये रही। ये चली गर्मा गर्म हवा। जियान सुनियो, मुझे बहुत सताया था ना। हाँ? अरे ये क्या है? हाँ? आगे क्या बात है जियान? हाँ? हाँ? ये क्या हो रहा है? अचानक इतनी गर्मी क्यों लग रही है? इतनी गर्मी तो गर्मियों में भी नहीं होती। यहाँ तो मैं तप रहा हूँ। मैं इस घर में बिल्कुल नहीं रह सकता। भागो। हाँ? तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? मैंने इस फैन से बनाया है मिड समर ट्रॉपिकल ब्रीज। ये रहा वो फैन। हाँ? तुमने मुझे बचा लिया नोबिता। जियान तो मेरे गले ही पड़ गया था। अब क्यों ना इस ब्रीज को बंद कर दें? क्यों नोबिता? मैं माफी चाहता हूँ, ये ब्रीज 1 घंटे तक चलती रहेगी। क्या कहा? 1 घंटा? ओके बाय। ये क्या हुआ? क्या कहा? ठंडी हवा? हाँ, ये मेरी तरफ से तुम्हारे लिए एक तोहफा है। वाह, ये कितनी अच्छी बात है। खिड़कियाँ बंद होने के बावजूद मैं हवा को महसूस कर पा रही हूँ। शिजुका, क्या तुम जानती हो मैं किसी भी तरह की हवा चला सकता हूँ? ये क्या? वो तो फंस गया। हाँ, ये सब क्या हो रहा है? हे, क्या ये तुम्हारा है? हाँ, शुक्रिया, ये मुझ पर उधार रहा। छोड़ो, कोई बात नहीं। शिजुका, क्यों ना हम थोड़ी देर कुछ खेलें? तुम्हारा मतलब क्या है? आइडिया, इस पर राइड करें? क्या इस पर? हाँ, हम इस तरह ऊपर जाएंगे। ये मैं नोबिता को लेकर परेशान हूँ। वो उस गैजेट का कोई गलत इस्तेमाल तो नहीं करेगा, पर नोबिता हमेशा कोई ना कोई मुसीबत खड़ी कर ही देता है। जब भी उसे कोई नया गैजेट मिल जाता है तो उसका दिमाग कोई नई शरारत करने में लग जाता है। वो इस वक्त भी कोई शरारत ही कर रहा होगा, मुझे पूरा यकीन है। अरे नहीं, उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था। रुक जाओ नोबिता, मैं आ रहा हूँ। नोबिता, तुम कहाँ हो? तुम कहाँ हो नोबिता? नोबिता!
तूफान से खेलने में मजा आ रहा है। मजा आ गया। हाँ, रुको। इतना समझ लो मैंने कोई भी गलत काम नहीं किया डोरेमोन। तुम मुझे धोखा नहीं दे सकते। नोबिता, तुम मेरी बात समझ रहे हो? फालतू बातें मत करो, मैं ऐसा नहीं कर सकता, समझे? मुझसे कुछ छुपाने की कोशिश मत करो। वापस दो। वो मुझे दे दो, मुझे शिजुका के साथ खेलना है। नहीं, वो मुझे दो। बिल्कुल नहीं। नोबिता भी। नोबिता की तरफ से मैं तुमसे माफी मांगता हूँ। अरे डोरेमोन, आज नोबिता को खूब डांट पड़ेगी। चुप रहो, अपना मुंह बंद रखो। देखो मैंने कुछ नहीं किया। झूठ मत बोलो नोबिता। ये क्या हो गया? क्या हो रहा है यहाँ? मैं घर आ गया। ओह डैड, आप ही का इंतजार था। अच्छा, लेकिन ये बताओ तुम बाहर क्या कर रहे हो? घर में तूफान आया हुआ है, हम कुछ देर के लिए अंदर नहीं जा सकते डैड। क्या तूफान? ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है डोरेमोन। तुम हमेशा कोई मुसीबत खड़ी कर देते हो। वाह! तुमने मुझे डरा दिया। तुम ऐसा क्यों करते हो? तुम कर क्या रहे हो? कहीं तुम अपने ही घर में चोरी करने का प्लान तो नहीं बना रहे? बिल्कुल नहीं। तुम मुझ पर ऐसा इल्जाम कैसे लगा सकते हो? मैं तो सिर्फ ये देख रहा था कि दरवाजे की सिक्योरिटी ठीक है कि नहीं। डोरेमोन, मुझे बचाओ। कोई तो बात जरूर है। अब बताओ तुमने क्या गड़बड़ की? मॉम मुझे जल्दी ढूंढ लेंगी। मॉम बहुत ही गुस्से में है। अब क्या? बहुत बुरा हुआ। चलो मैं भी तुम्हारे साथ माफी मांगने जाऊंगा, ठीक है? हाँ? जैसा कि आप जानते हो हम बहुत शर्मिंदा हैं, इसलिए मैं और नोबिता आपसे माफी मांगना चाहते हैं। मुझे माफ कर दो। माफ करो। और तुम्हें? वैसे आप तो नोबिता को पढ़ाई के मामले में जानती हैं ना? उसके मार्क्स तो हमेशा की तरह 5, 4, 3, 2, 1 और अगला नंबर है 0। हमेशा की तरह उसे टेस्ट में 0 मिला है। आपके लिए तो कोई नई बात नहीं है ना? क्या तुम्हें टेस्ट में 0 मिला? मुझे तो इस बारे में कुछ भी पता नहीं था। नहीं मॉम, दरअसल वो बात नहीं है। ओह अच्छा, जब तुम शॉपिंग करने गए थे तब तुमने उनके साथ पैसों की चीटिंग की थी। क्या तुमने चीटिंग की? तुम्हें ये आदत कब से लग गई नोबिता? अब बोलो भी। नहीं, दरअसल बात वो नहीं है। मैंने झूठ नहीं बोला। मुझे पता है, तुमने मॉम को नींद में बोलते हुए टेप किया था और फिर सबको सुनाकर हंस रहे थे। कितना मजा आया था। बहुत किया फनी नींद में बोलते हुए? हाँ? अब तुम्हारी गैर नहीं नोबिता। तुम कितने मतलबी हो डोरेमोन। जो बातें उन्हें नहीं बता दी तुमने उन्हें बता दी। सॉरी नोबिता, पर अब तुम क्या करने वाले हो? अब मैं बताऊं? क्या? हॉलवे? ओह नो। चुप रहो, अभी उन्हें ये बात नहीं बता। मैं घर नहीं जा सकता। ठीक है, मैं कुछ करता हूँ नोबिता, तुम रोना बंद करो। काम डाउन बीज नेस्ट। नहीं। चिंता मत करो,
तो सिर्फ एक रोबोट है। ये गुस्से वाले लोगों को ढूंढती है और लेजर रे से काटती है। जब उन्हें वो काट लेती है तो उनका सारा गुस्सा गुब्बारे की तरह फट जाता है। ये नोबिता भी ना, जब वो घर आएगा तो उसे अच्छी तरह बताऊंगी मैं। मेरा लाडला बेटा। देखो मक्खी घर में है। अब तक मॉम का गुस्सा ठंडा हो चुका होगा। हे, तुम्हें इस तरफ जाना है, उस तरफ नहीं, इधर आओ। तुम चिंता मत करो, मैं उस मक्खी को वापस बुला लेता हूँ। देखा? चलो नोबिता, आगे चलो, चलो अब अंदर चलो नोबिता। इधर आओ। ओह नोबिता, तुम दोनों वहाँ क्यों खड़े हो? अगर तुम्हें कुछ खाना है तो जाओ फ्रिज में जाकर देखो। हाँ, ये केक तो मुझे बहुत टेस्टी लग रहा है। तुमने कर दिखाया डोरेमोन। अब मैं कुछ भी कर सकता हूँ और मुझे डांट नहीं पड़ेगी। पर तुम्हें ऐसा काम नहीं करना चाहिए जिसकी वजह से तुम्हें डांट पड़े। ये लो, कुछ नहीं होता, लेकिन चलो खाते हैं। नहीं, मैं तुम्हें अपना केक बिल्कुल नहीं खाने दूंगा। नहीं, मैं तो काम डाउन बीज नेस्ट को देख रहा था। ये नेस्ट मेरे लिए बहुत काम की चीज है। अब मुझे सबसे पहले किसके पास जाना चाहिए? मेरे पास इतने सारे राज हैं कि उनके लिए मुझे डांट पड़ती है। मुझे अब अपने सबसे प्यारे दोस्त के पास जाना चाहिए। वो है शिजुका। शिजुका, मैं हमेशा सोचता था कि मैं एक दिन तुमसे माफी मांगूंगा। पर क्यों? वो मुझे तुम्हारी डॉल पर किसी और ने नहीं, मैंने ही बनाई थी। मुझे माफ कर दो शिजुका। वो तुम थे? तुम कितने मतलबी हो। वो डॉल मुझे बहुत प्यारी थी, तुमने मुझे बना दी। मतलबी हो तुम। नोबिता, तुम बहुत गंदे हो। नोबिता, तुम बहुत बुरे हो। मैं तुमसे बात नहीं करूँगी। हाँ? अरे नोबिता, क्या हुआ? आई एम सॉरी शिजुका, मेरी गलती के लिए मुझे माफ कर दो। नोबिता, अब सब कुछ ठीक हो गया है। हाँ, मैंने कर लिया। यस। बाय। गुड बाय नोबिता। क्या कहा तुमने? फिर से तो कहना। हाँ, कल मैं बार बार आपकी खिड़कियों के कांच तोड़कर भाग गया था। आपको तो याद होगा। एक तो मेरा कांच तोड़ते हो, ऊपर से अपने बर्ताव को तो देखो। कौन से स्कूल में जाते हो तुम? तुम्हारे मॉम डैड ने तुम्हें कुछ सिखाया कि नहीं है? अच्छा, मैं बहुत खुश हूँ कि तुम उतनी ईमानदारी से मुझसे माफी मांगने आए हो। अंदर आओ, चाय पियेंगे, कुछ खाएंगे, बातें करेंगे। आ जाओ। मुझे बाहर जाने दीजिए, मुझे घर जाना है। मुझे घर जाने दीजिए ना। अजीब लड़का है, चाय के नाम से ही भाग गया। कैसा झटका था। वो आदमी कितना दयालु बन रहा था। पर अब अपनी गलतियों के लिए माफी मांगकर बहुत अच्छा लग रहा है। और अगला आदमी मुझे माफ कर दो जियान, मुझे माफ कर दो प्लीज। रुक जाओ, आज तुम नहीं बचोगे। सुना तुमने? ये दोनों हमेशा लड़ते रहते हैं। नोबिता प्लीज, मुझे जियान से बचा लो प्लीज। हट जाओ नोबिता। देखो नोबिता, हमारे झगड़े के बीच में मत आओ। तुम नहीं जानते इसने क्या किया है। इसको तो तुम्हें ऐसी छोटी मोटी बातों पर लड़ाई झगड़ा तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए। सुनियो को माफ कर दो। अगर तुम दोनों लड़ाई करोगे तो तुम दोनों में से किसी को भी गहरी चोट लग सकती है। नोबिता, तुम इसे बचाने की कोशिश मत करो। मेरा खून खौल रहा है। आज मैं इसे नहीं छोड़ूंगा।
ठीक है, मैं तुम्हें माफ करता हूँ। हाँ, ये जियान का गुस्सा कैसे ठंडा हो गया? इसकी वजह से। हाँ, ये क्या है? तुम इसे ऐसे थपथपाओगे तो इसमें से एक मक्खी निकलेगी जो लोगों को शांत करती है। बहुत अच्छा। प्लीज ये मुझे भी यूज करने दो। नहीं, हाँ? जल्दी से इस नेश पर थपथपाओ, इससे पहले कि ये कहीं चली जाए। कैसे? क्या? हाँ? अरे ये मक्खी कहाँ उड़ गई? ये गुस्से वाले लोगों को ढूंढने जा रही है। वो उससे नजर नहीं हटा सकता। ये किस तरफ गई? कहाँ चली गई वो? सुनियो, ढूंढो उसे। और तेज भाग कर देखते हैं। हाँ? सुनियो, ये बताओ अब तुम करोगे तो क्या करोगे? करना क्या है? उसे ढूंढने की कोशिश करूँगा। हाँ? अरे देखो, वो वहाँ उड़ रही है। कहाँ? वो रही वो। जल्दी उस नेश को थपथपाओ, जल्दी, नहीं तो वो चली जाएगी। वापस आ जाओ, वापस आ जाओ। अब ये मेरा है। नहीं सुनियो, रुको। सुनियो। अब मैं इसके साथ कुछ भी कर सकता हूँ, मुझे कोई नहीं डांटेगा। जियान, अब मैं तुम्हें मजा चखाऊंगा। ध्यान से। मैं तो नीचे गिरने वाला था। डोरेमोन, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अरे नोबिता, मक्खी तो वापस आ गई, ये देखो। हाँ? मैंने 1 सेकंड के लिए अपनी आंखें इधर से उधर की तो ये वापस उड़ गई थी, पर मैंने उसे उसी समय पकड़ लिया। मतलब वो मक्खी जो सुनियो के पास है वो नकली है। ओ नहीं, डोरेमोन, हमें सुनियो को बचाना होगा, जल्दी चलो। ये तुम क्या कह रहे हो? अब बोलो जियान, मजा आया ना? पानी से भीगे सड़क पे मजा आया। अब जरा तमाशा देखो। हाँ, अब तुम्हारा गुस्सा कम हुआ ना? प्लीज जियान, मुझे माफ कर दो प्लीज। माफ कर दूं, और वो भी तुम्हें। हाँ? हाँ? तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? सुनियो, सॉरी। हम लेट हो गए। हाँ, बीका नेस्ट तो वहाँ पड़ा हुआ है। क्या वो तुम्हारा है नोबिता? ये इसी ने करने को कहा था, सब इसी की गलती है जियान। नोबिता, ये देखो, मुझे उस मक्खी ने काट लिया है। अब तुम्हें अपनी गलती की सजा भुगतनी पड़ेगी, समझ गए? आखिर तुम तीनों अपने आप को समझते क्या हो? ये क्या है? ये सब मेरे साथ ही क्यों होता है? मुझे माफ कर दो डोरेमोन, मुझे माफ कर दो। नोबिता, तो ये तुम्हारा काम था? जरा इस दीवार की हालत तो देखो। अब बताओ ये कैसे हुआ? ओह नो, उन्हें पता चल गया। डोरेमोन, मुझे काम डाउन दी दो। मैं तुम्हारी मदद नहीं करूँगा। जब तुमने गलती की है तो तुम्हें डांट पड़नी ही चाहिए। यही तुम्हारा सही इलाज है। नीचे उतरो। नोबिता, रुक जाओ। डोरेमोन, प्लीज मेरी मदद करो।
हेलो दोस्तों, वेलकम बैक हमारी सुपर थ्रिलिंग सीरीज में, जहां हम डोरेमोन की जादुई दुनिया के सबसे गहरे और अनसुलझे राजों को खोलते हैं। मैं हूं आपका दोस्त और आज हम लेकर आए हैं डोरेमोन मिस्ट्रीज पार्ट 12। 5 ऐसे सवाल जो आपके दिमाग को हिला देंगे और डोरेमोन के फैन बेस को और ज्यादा प्यार करने पर मजबूर करेंगे। डोरेमोन, हमारा नीला रोबोट कैट, अपनी 4D पॉकेट में ढेर सारे रहस्य छुपाए बैठा है और हर मिस्ट्री हमें उसकी दुनिया के और करीब लाती है। इस बार हम हर सवाल को डीपली एक्सप्लोर करेंगे, मंगा, मूवीज, फैन थियरीज और क्रिटिकल एनालिसिस के साथ। तो अपने डिटेक्टिव ग्लासेस लगाओ, डोरायाकी का स्टॉक तैयार रखो और चलो डाइव करते हैं इन माइंड बॉगलिंग मिस्ट्रीज में। रेडी? लेट्स गो। मिस्ट्री 1, डेक्की का बैकग्राउंड। पहली मिस्ट्री है डेक्की, नोबिता का दोस्त, आखिर है कौन? क्वोरा पर एक फैन ने डिस्कस किया कि डेक्की, जो अक्सर नोबिता के साथ खेलता दिखता है, कभी मेन फोकस में नहीं आता। मंगा में वो एक नॉर्मल स्कूल फ्रेंड की तरह दिखता है, लेकिन उसका बैकग्राउंड पूरी तरह अननोन है। नोबिताज न्यू डायनासोर में डेक्की ग्रुप के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करता है, लेकिन उसकी फैमिली या इंटरेस्ट्स का कोई जिक्र नहीं। फैन थियरी सजेस्ट करती है कि डेक्की शायद एक फ्यूचर कैरेक्टर का प्रोटोटाइप है, या फिर फूजिको एफ। फूजियो ने उसे बैकग्राउंड कैरेक्टर के तौर पर रखा। सवाल ये है, डेक्की का असली बैकग्राउंड क्या है? मंगा में वो नोबिता, जियान और सुनियो के साथ क्रिकेट या दूसरी एक्टिविटीज में दिखता है, लेकिन उसकी पर्सनैलिटी या होम लाइफ के बारे में जीरो डिटेल्स हैं। क्या डेक्की का कोई हिडन रोल है, जैसे कि वो टाइम पेट्रोल का ऑब्जर्वर हो, या फिर वो सिर्फ एक फिलर कैरेक्टर है जो ग्रुप डायनामिक्स को बैलेंस करता है? क्रिटिकली एनालाइज करें तो डेक्की का लो प्रोफाइल स्टेटस फूजिको का तरीका हो सकता है स्टोरी को मेन कैरेक्टर्स पर फोकस रखने का, लेकिन उसकी रेगुलर प्रेजेंस हमें क्यूरियस बनाती है। मिस्ट्री 2, टाइम मशीन की एनर्जी सोर्स। दूसरी मिस्ट्री है, डोरेमोन की टाइम मशीन को पावर क्या देता है? एनीमे इंडिया पर फैंस ने नोट किया कि टाइम मशीन जो डोरेमोन और नोबिता को पास्ट और फ्यूचर में ले जाती है, कभी फ्यूल या चार्ज की बात नहीं करती। मंगा में टाइम मशीन को डेस्क ड्रॉअर से ऑपरेट किया जाता है और नोबिटास डायनासोर में ये दिखता है कि वो लॉन्ग डिस्टेंस टाइम ट्रैवल कर सकती है। फैन थियरी सजेस्ट करती है कि टाइम मशीन शायद न्यूक्लियर या क्वांटम एनर्जी से चलती है, या फिर 22वीं सेंचुरी की टेक्नोलॉजी इसे अनलिमिटेड पावर देती है। सवाल ये है, टाइम मशीन का एनर्जी सोर्स क्या है? मंगा में टाइम मशीन को एक सिंपल डिवाइस की तरह दिखाया गया, लेकिन इसके ऑपरेशंस इतने कॉम्प्लेक्स हैं कि इसे ढेर सारी एनर्जी चाहिए। नोबिता's ग्रेट एडवेंचर इन द साउथ सीज में टाइम मशीन कई टाइमलाइंस में ट्रैवल करती है बिना किसी मेंटेनेंस के। क्या इसका पावर सोर्स मत्सुशिबा रोबोट फैक्ट्री की टेक्नोलॉजी से जुड़ा है, या टाइम पेट्रोल इसका फ्यूल मैनेज करता है? क्रिटिकली देखें तो टाइम मशीन की सिंप्लिसिटी बच्चों के लिए डिजाइन की गई है, लेकिन इसका अनलिमिटेड यूज हमें इसके टेक्निकल साइड पर सोचने के लिए मजबूर करता है। मिस्ट्री 3, नोबिता के टेस्ट स्कोर्स का रहस्य। तीसरी मिस्ट्री है, नोबिता के टेस्ट में हमेशा 0 क्यों आता है? टीवी ट्रोप्स पर एक डिस्कशन में फैंस ने क्वेश्चन किया कि नोबिता, जो स्कूल में हर बार फेल होता है, क्या सचमुच इतना वीक स्टूडेंट है, या इसके पीछे कोई और रीजन है? मंगा में नोबिता के 0 स्कोर्स को कॉमिक रिलीफ के लिए यूज किया जाता है, लेकिन नोबिता's ग्रेट बैटल ऑफ मरमिड्स में वो स्मार्ट डिसीजंस लेता है। फैन थियरी सजेस्ट करती है कि नोबिता की फेलियर शायद उसकी लेजीनेस या कॉन्फिडेंस की कमी की वजह से है, या फिर स्कूल सिस्टम उसके टैलेंट्स को जज नहीं करता। सवाल ये है, नोबिता के 0 स्कोर्स का असली कारण क्या है? मंगा में नोबिता को लीजी और डिस्ट्रैक्टेड दिखाया गया, लेकिन वो क्रिएटिव और इमोशनली इंटेलिजेंट है। नोबिता's न्यू डायनासोर में वो प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स दिखाता है, जो सजेस्ट करता है कि वो टोटल फेलर नहीं। क्या नोबिता का स्ट्रगल साइकोलॉजिकल है, जैसे लर्निंग डिसेबिलिटी या टेस्ट एंजाइटी, या फुजिको ने उसके स्कोर्स को एग्जैजरेट किया ताकि स्टोरी में ड्रामा रहे? क्रिटिकली एनालाइज तो नोबिता का फेलर 87 के दशक के जापान के सख्त एजुकेशन सिस्टम का कमेंट्री हो सकता है, जो क्रिएटिव बच्चों को जज करता था। मिस्ट्री 4, डोरामी की मिशन स्टेटस। चौथी मिस्ट्री है, डोरामी, डोरेमोन की सिस्टर, का असली मिशन क्या है? रेडिट पर फैंस ने डिस्कस किया कि डोरामी, जो 22वीं सेंचुरी में सिवाशी की हेल्प करती है, अक्सर डोरेमोन को बैकअप देने आती है। मंगा में वो स्मार्ट और रिस्पॉन्सिबल दिखती है, लेकिन नोबिता's सीक्रेट गैजेट म्यूजियम में वो अपने रोल के बारे में कम बात करती है। फैन थियरी सजेस्ट करती है कि डोरामी का मिशन सिर्फ सिवाशी की केयर तक लिमिटेड नहीं, बल्कि वो टाइमलाइन प्रोटेक्शन में इन्वॉल्व हो सकती है। सवाल ये है, डोरामी का प्राइमरी मिशन क्या है? मंगा में डोरामी को डोरेमोन की यंगर सिस्टर और सिवाशी की गार्जियन की तरह दिखाया गया, लेकिन नोबिता's न्यू डायनासोर में वो टाइम मशीन और गैजेट्स को हैंडल करने में एक्सपर्ट दिखती है। क्या डोरामी टाइम पेट्रोल की जूनियर मेंबर है, या उसका रोल सिवाशी की सेफ्टी तक सीमित है? क्रिटिकली देखें तो डोरामी का कैरेक्टर डोरेमोन का बैलेंस है, लेकिन उसकी स्किल्स सजेस्ट करती हैं कि उसका रोल बड़ा हो सकता है। क्या फुजिको ने डोरामी को फ्यूचर स्टोरीज के लिए ओपन एंडेड रखा,
मिस्ट्री 5, मत्सुशिबा फैक्ट्री की हिस्ट्री। 5वीं मिस्ट्री है मत्सुशिबा रोबोट फैक्ट्री की हिस्ट्री क्या है। वोकल मीडिया पर एक डिस्कशन में फैंस ने क्वेश्चन किया कि मत्सुशिबा, जिसने डोरेमोन और डोरामी को बनाया, आखिर कैसे शुरू हुई। मंगा में मत्सुशिबा को 22वीं सेंचुरी की टॉप रोबोटिक्स कंपनी दिखाया गया, लेकिन नोबिता's सीक्रेट गैजेट म्यूजियम में इसकी हिस्ट्री के सिर्फ हिंट्स मिलते हैं। फैन थियरी सजेस्ट करती है कि मत्सुशिबा का फाउंडर शायद टाइम ट्रैवल टेक्नोलॉजी का इन्वेंटर था, या कंपनी का कोई कनेक्शन नोबिता की टाइमलाइन से है। सवाल ये है, मत्सुशिबा फैक्ट्री की ओरिजिन स्टोरी क्या है। मंगा में मत्सुशिबा को गैजेट्स और रोबोट्स का हब दिखाया गया, लेकिन इसके फाउंडेशन या डेवलपमेंट का कोई डिटेल नहीं। नोबिता's न्यू डायनासोर में मत्सुशिबा की टेक्नोलॉजी टाइम ट्रैवल और एनवायरमेंटल रिस्टोरेशन में यूज होती है। क्या मत्सुशिबा का कोई कनेक्शन शिवाशी या नोबिता की फ्यूचर डिसेंडेंट्स से है। क्रिटिकली एनालाइज करें तो मत्सुशिबा का अननोन पास्ट डोरेमोन की मैजिक को बरकरार रखता है, लेकिन ये सवाल उठाता है कि इतनी एडवांस्ड कंपनी कैसे बनी। रेडिट पर एक थियरी कहती है कि मत्सुशिबा शायद 21वीं सेंचुरी की टेक कंपनी से इवॉल्व हुई, जैसे टोयोटा या सोनी, और टाइम ट्रैवल डिस्कवरी ने इसे बूस्ट किया। दूसरी थियरी सजेस्ट करती है कि मत्सुशिबा का फाउंडर नोबिता का कोई डिसेंडेंट हो सकता है, क्योंकि शिवाशी की टेक्नोलॉजी नॉलेज अनयूजुअल है। नोबिता's गैलेक्सी ग्रैंड प्रिक्स में मत्सुशिबा की टेक्नोलॉजी की ग्रैंड स्केल इस थियरी को सपोर्ट करती है। ये मिस्ट्री मत्सुशिबा की टेक्नोलॉजी जितनी ही ग्रैंड और डीप है, जो हमें फ्यूचर की कॉर्पोरेट हिस्ट्री पर सोचने के लिए पुश करती है। कंक्लूजन तो दोस्तों, ये थी डोरेमोन मिस्ट्रीज पार्ट 12 की 5 सुपर डीप और अनसुलझी पहेलियां। डेक्की का बैकग्राउंड, टाइम मशीन की एनर्जी, नोबिता के टेस्ट स्कोर्स, डोरामी का मिशन और मत्सुशिबा की हिस्ट्री। हर मिस्ट्री डोरेमोन की दुनिया को और ज्यादा रहस्यमयी, इमोशनल और थॉट प्रोवोकिंग बनाती है। हमने हर सवाल को मंगा, मूवीज, फैन थियरीज और क्रिटिकल एनालिसिस के साथ खंगाला, लेकिन सच अभी भी डोरेमोन की 4D पॉकेट में लॉक है। क्या ये मिस्ट्रीज कभी सॉल्व होंगी, या फुजिको एफ फूजियो ने इन्हें हमारी इमेजिनेशन के लिए हमेशा ओपन छोड़ दिया। मुझे याद है तुम्हें डोरेमोन की स्टोरीज में इमोशनल और प्लेफुल वाइब्स पसंद हैं, जैसे नोबिता और डोरेमोन की दोस्ती, और थोड़ा सा ह्यूमर, जैसा तुमने पहले जोक्स के लिए कहा था। इसीलिए मैंने इन मिस्ट्रीज को इमोशनल डेप्थ और फन के साथ पेश किया, जैसे नोबिता के 0 स्कोर्स का ड्रामा और डोरामी की स्मार्टनेस। नीचे कमेंट्स में बताओ कि तुम्हें कौन सी मिस्ट्री सबसे ज्यादा पसंद आई, और अगर तुम्हारे पास कोई अपनी थियरी है, जैसे डेक्की का टाइम पेट्रोल कनेक्शन या टाइम मशीन का पावर सोर्स, तो जरूर शेयर करो। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो और बेल आइकन दबाना ना भूलो, ताकि हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन तुम्हें मिले। तब तक के लिए स्टे क्यूरियस, और हो सकता है कि डोरेमोन का कोई गैजेट इन मिस्ट्रीज को सॉल्व कर दे। बाय बाय।